जय विश्वबंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता बंधु, यह हमारा पाठ चल रहा था अध्याय 5 का श्लोक संख्या 23। इसमें हम एक बार इसका अर्थ थोड़ा सा कर चुके थे, इसको एक बार पुनः हम इसको कहते हैं। शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त है स सुखी नर है। जो साधक किसको कहते हैं? जो नित्य प्रति अपने क्रियाकलापों में साधना करने में लग रहा है, जिसको लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में लग रहा है, उसको कहते हैं साधक। तपस्वी भी कह सकते हैं, साधक भी कह सकते हैं, विद्यार्थी भी कह सकते हैं। तो भगवान यहां कहते हैं कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले, ये शरीर ही उसका घर है, जो जीवात्मा है उसका घर ये शरीर है। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो शरीर, जो साधक, जो मानव इस शरीर की जीवित अवस्था में, इसके नष्ट होने से पहले ही काम और क्रोध, ये अनेक प्रकार के, राम जी ने एक जगह कहा है रामायण में, सठ विकार जित अनघ कामा। 60 विकार, 6 विकार यहाँ पर विशेष बताए गए, उसमें काम क्रोध तो नंबर पहले पे आई गए। तो भगवान यहाँ तो कह रहे हैं कि काम क्रोधोद उद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग। लेकिन 60 विकार जो कहे, काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार, इनसे उत्पन्न होने वाले जितने भी विकार हैं, जितने भी वेग यानी प्रवाह है, अनेक प्रकार के। काम जब उत्पन्न होता है तो मानस क्या, उसको फिर यह अकल ही नहीं रहती है कि क्या कर रहा है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। ऐसे ही क्रोध में, इन सब का परिणाम यही है। विवेकी पुरुष तो पहले इसमें पढ़ते नहीं, यदि पढ़ गए तो उनको भी ये ज्ञान नहीं रहता कि सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो साधक इस शरीर के नष्ट होने से पहले ही, यानी इसी जीवित अवस्था में काम क्रोध और इनको एक तरह से कहा जाए सबको नियंत्रित कर लेता है, कि इनके वेगों को सहन कर लेता है, यानी इनके जो विकार है उसमें पड़ता नहीं है। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले जितने भी वेग हैं उन सब को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। क्रोध भी अपने जब मंजिल पर आता है, लेकिन उसको भी सहन कर गया, नहीं उसका कुछ असर होने दिया। अर्थात जो साधक इस शरीर की जीवित अवस्था में, शरीर के नष्ट होने से पहले ही काम और क्रोध आदि से उत्पन्न होने वाले जितने भी प्रवाह हैं उनको सहन करने में, उनको नियंत्रित करने में समर्थ है, वही योगी है और वही सुखी है। ऐसा यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 5 के 23 में श्लोक में बताया गया। बंधुओं, अब अध्याय 5 का श्लोक संख्या है 24। इसमें भगवान ने ज्ञानी पुरुषों की, सांख्य योगी लोगों की अंत में स्थिति और निर्वाण ब्रह्म को कैसे करके दर्शाया है। प्राप्त होने के ज्ञानी लोगों की जो बात है, महापुरुषों को जो लक्षण है, वो इस 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं। यो अंत सुखो अंतराराम तथा अंतर ज्योतिरीवशयः य योग स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति। ये अंत सुख अंतराराम तथा अंतर ज्योतिरीवशयः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति। हे अर्जुन, जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला और अंतरात्मा में ही रमण करने वाला है, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्टे स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव भूल मूल भ्रमनाशा। भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष, जो साधक
निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है। वह बाह्य भोगों को, बाह्य सुखों को, दुखों को, बाहर के सभी विषय और भोगों को भूल गया, नियंत्रित कर लिया, उन पर अपना उसने प्रभुत्व पा लिया, उनमें नहीं फंसता है। फिर वह अंतरात्मा जो इस शरीर के रोम रोम में समाया हुआ है, जिसके माध्यम से मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, सभी अंतःकरण, बाह्यकरण सभी काम कर रहे हैं, वह सबका राजा है। ऐसे उस आत्मा राम को समझने के जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला और आत्मा में ही रमण करने वाला है, बंधुओं कभी थोड़ा सा समय निकाल के एकांत में सेवन करो, एकांत में बैठकर, और अपने उस स्वरूप को, उस परम आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करके जो रोम रोम में समाया हुआ है। यह शरीर घर है और इसमें देखो नाक, कान, आंख, मुंह, जो जो जहां सब में वही समाया है, सबका वही स्वामी है। ऐसे उस अंतरात्मा को जो इस सबको संचालित करके संपूर्ण ब्रह्मांडों में वही समाया हुआ है, सबको वही जानता है, सबको वही दिखा रहा है, सबको वही चला रहा है। ऐसे उस अंतर्यामी परमात्मा के स्वरूप आत्मा में ही जो रमण करता है, जो अंतरात्मा में ही आनंद लेता है, जो अंतरात्मा में भी निश्चय करके अपना आत्मा में ही ज्ञान है, जो ज्ञान है वो भी आत्मा का ही ज्ञान है, आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है। अर्थात जो आत्मा को समझ लिया वही व्यक्ति परमात्मा को समझ सकता है। नित्य प्रति थोड़ा संसार को भूल के पत्नी, पुत्र, पिता, माता पिता, भाई जितने भी संबंध हैं, इन सभी संबंधों से या जो भी आपको प्रिय है उस सब से हटकर कभी कभी थोड़ी देर के लिए उस ध्यान की प्रक्रिया से अंतर आत्मा में समाहित होकर के देखो, बड़ा सुख मिलेगा। और संभव है कि नित्य प्रति उसका अभ्यास करते करते आप इस संसार समुद्र को पार कर जाएं, अर्थात इस भवबंधन से छूट जाएं और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे भी मुक्त हो जाए। तो भगवान ने यहाँ पर कहा है कि जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही, अपने अंतरात्मा में ही सुख पाता है, उसी में रमण करता है, उसी में भ्रमण करता है, वह व्यक्ति आत्मा में ही ज्ञान वाला है। संपूर्ण ज्ञान उसको अपनी आत्मा में ही प्राप्त होता है, उसी में उसका संचालन होता है। ऐसा व्यक्ति सच्चिदानंद घन परमात्मा को साथ एक ही भाव से प्राप्त है, क्योंकि उससे फिर परमात्मा दूर नहीं है, वह उसी सत्य चित्त घन आनंद उस परम ब्रह्म परमात्मा में को प्राप्त होकर सांख्य योग की शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह सांख्य योगी कहा है। सांख्य योग जिस तरह से दूसरे अध्याय को कहा है सांख्य योग यानी ज्ञान, सांख्य निष्ठा ज्ञान के संबोधित करती है, वैसा ज्ञान योगी वह सांख्य योगी उस शांत ब्रह्म जिसमें सब कुछ समाया हुआ, सब कुछ अनर्गल उपग्र, सब कुछ होते हुए भी वह सदैव शांत है, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें कुछ। आप भी अपने जीवन में देखें, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब घबराते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन उस पर असर नहीं पड़ता। जब देखेंगे वह आत्मा स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, बड़ा शांत है। तो बंधुओं, अध्याय 5 का श्लोक संख्या 24 भगवान ने कहा है, जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरात्मा में ही रमण करता है, अंतरात्मा में ही वो ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञान वाला है, ऐसा पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव को प्राप्त होकर वह सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब अध्याय 5 श्लोक संख्या है 25। लवन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। यहां भगवान कह रहे हैं, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
अभी हम विराम करेंगे, फिर आगे इसको चालू रखेंगे। जय विश्व बंधु।